फिर से आप लोग का इस चैनल में वेलकम है। और आज हम लोग मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, चाहे वो 9th का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, या 11 12 का बच्चा हो, या कोई कंपटीशन का तैयारी करता हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ये सब मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है, जानकारी है, जिसमें साफ लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स का मान निकाले। मतलब ये सब सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई सॉल्व करते हैं, तो इस तरह का कहीं ना कहीं आ जाता है। चाहे वो आई रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, पी क्यू कुछ भी रहे, लेकिन टाइप इसी का रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग को जानना है, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इस सबको प्रैक्टिस करना है और देखना है इसका कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 है। तो 2x, ये प्लस 3 है ना, इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा। अगर यही ये माइनस रहता तो इस साइड जाता तो प्लस होता। ये पहला चीज दिमाग में रख लेना है। तो 2x बराबर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो क्या होगा, 4 बचेगा। उसके बाद x इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 4/2। मतलब कोई भी नंबर जो x y z किसी के साथ में रहता है, जिसको हम निकालने बोलते हैं, तो वो नंबर उसके नीचे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कटेगा तो काटेंगे वरना छोड़ देंगे। तो x इक्वल टू क्या है, 2, मतलब 2 बार में ही कट गया, ये x का मान निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 12, मतलब 12। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई ब्रैकेट के बाहर में कोई नंबर है, तो याद रखना इसमें हम लोग ये सीखना है कि कोई भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर रहेगा तो सबसे पहले उसको अंदर करते हैं। ठीक है, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x प्लस जो साइन रहेगा वो साइन देंगे, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इक्वल टू 12। ठीक है, फिर ये इस तरह आ गया। उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई जो नंबर है वो नंबर के पास भेजेंगे। जैसे ये 12, इसको कुछ नहीं करना है, ये प्लस 6 है ना, इस साइड आएगा माइनस होगा। तो 2x बराबर 12 में से 6 क्या है, तो क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होगा, 6, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, काटेगा तो काटेंगे, 3 बार में कट गया, तो x बराबर क्या निकला, 3। इसको स्लो स्लो करके पॉज कर करके देखना है। ठीक है, स्टेप देखना है कि कब हम लोग क्या कर सकते हैं। मैथ बनाने का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है, जिसको कैलकुलेशन जिसका स्ट्रॉन्ग बना हो कोई मैथ बना लेगा। उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन है। इसी तरह बहुत सारा कैलकुलेशन देंगे। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते क्या है। क्वेश्चन 3 में क्या है, 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 60। कुछ भी रह सकता है, बस खाली फॉर्मेट देखना है कि इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करते हैं। फिर उसी तरह ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो अंदर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करके अंदर करना है। 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x। फिर 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6, खत्म इसका काम। फिर 4 इंटू एक्स 4x, फिर 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 16। उसके बाद क्या करेंगे, जिसका जो पेयरिंग होगा, जो मैच करेगा, उसका पहले काम करेंगे। यहाँ 3x है, यहाँ 4x, इसका मतलब क्या है, यहाँ 3x है और यहाँ कितना x है, 4x है। तो टोटल कितना x होगा, मेरे पास 7 को क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, दोनों प्लस प्लस में ना, तो जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 12 और 6 क्या होगा, 18 होगा, इक्वल टू क्या है, 16। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 7x, ये प्लस 18, इसको इस साइड करेंगे, तो ये प्लस है ना, ये माइनस होगा। ठीक है, तो 7x इक्वल टू, अब देखो 16 में से 18 गए, -2। इसमें भी ये बात याद रखना, बहुत कोई कंफ्यूजन आता है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर जब भी सब्ट्रैक्ट होगा, घटाना होगा, तो घटा देना है, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या होगा, -2 है, ये 7 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, काटेगा तो काटेगा, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, x/3 प्लस 2x/5 इक्वल टू 1। ठीक है,
इसको कैसे करेंगे, इसका सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी इस तरह फॉर्मेट का क्वेश्चन रहा, देखो एक से हमें पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, बहुत तरीका से 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका, इसका कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना और इसको यहाँ भेजना है, सिंपल। तो 5 गुना एक्स, 5x, जो साइन रहेगा वो साइन देंगे। 3 गुना 2x, तो यहाँ 6x हो गया। उसके बाद 3 गुना 5 क्या हो गया 15 इक्वल टू क्या 1 है, जो भी रहेगा वो लिख देंगे। अब देखो 5x और 6x कितना x हो गया, 11 को x हो गया, बाय क्या 15 इक्वल टू क्या 1, ठीक है। जब भी कोई नंबर नीचे रहता है वो ऊपर जाके गुना हो जाता है यहाँ पर, तो 15 है 15 मतलब 15 बन जाए 15। हिंदी इंग्लिश इसलिए बोलो ताकि हिंदी मीडियम भी हेल्प ले सके। x इक्वल टू क्या होगा 15, बस ये कहाँ जाएगा देखो नीचे, सब में एक ही काम हो रहा है ना, यही हो गया कैलकुलेशन, इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4x प्लस 2 बाय 2 इक्वल टू 4/3। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इसमें देखो क्या सीखना है, जब भी इक्वल टू इस साइड दो नंबर फ्रैक्शन में रहे, मतलब p/q के फॉर्म में, कुछ नहीं करना, फिर इसको यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ प्लस और माइनस रहता तो इसको यहाँ इंटू करते, इसको यहाँ इंटू करते, इसको नीचे इंटू कर देते, ठीक है। लेकिन जब इक्वल टू रहेगा बस खाली कोना कोनी करना है, तो ये 3 इंटू होगा, तो किससे होगा, इससे होगा इससे होगा, तो दोनों से होगा। तो 3 इंटू 4x, तो क्या होगा 12x होगा, जो साइन है वो साइन देंगे। 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 2 इंटू 4 8। कैसे बनाएगा 12x, ये 6 है ना, इसको इस साइड भेज देंगे, 8 माइनस 6, तो 12x बराबर 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 2/12, ये कटेगा तो काटेंगे तो 1/6, ठीक है। ये हो गया x। आराम से इसको उतार करके रोक रोक कर पहले उतारना है, इसको समझना है कि कैसे क्या किया, ठीक है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है, हर जगह काम आएगा, किसी का भी काम आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 3x प्लस 4/5। आते हैं इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन में कि हम लोग कैसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, चाहे कोई भी चीज़ है किसी तरह, बस फॉर्मेट को देखना है कि किस तरह का फॉर्मेट रहता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन रहे तो इसका सॉल्व करने का तरीका, बस इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेज देना। लेकिन ये 5 जाएगा किसके पास जाएगा, 2x के पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, तो हमेशा याद है जो भी नंबर अगर किसी के पास गया तो सबके पास जाएगा, वो भी मल्टीप्लाई होना है। 5 इंटू 2x तो क्या हो गया 10x, जो साइन रहेगा प्लस माइनस वो देना है। 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, ठीक है। 2 गया 3x के पास तो 6x हो गया, प्लस 2 गया 4 के पास तो 8 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 10x है, यहाँ 6x है, तो ये 6x को इसके पास ले आएंगे और ये नंबर को इस साइड लाएंगे, मतलब x वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड कर देना है। जब भी इस तरह फॉर्मेट आए तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करते, 6 छाड़ ये उठ के इस साइड आएगा। देखो इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो याद रखना इक्वल टू के इस साइड कोई भी नंबर इधर उधर होगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है, इक्वल टू। अब ये प्लस 15 है ना, ये जाएगा इसके पीछे 8 के बाद, तो देखो प्लस था ना माइनस हो गया। तो देखो 10x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4x बचेगा। 8 में 5 गया तो क्या बचेगा, छोटा नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो क्या बचेगा -7 बचेगा। जब भी छोटा नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो सब्ट्रैक्ट कर देना, लेकिन साइन माइनस देना। तो x बराबर क्या होगा -7/4, ये हो गया x की वैल्यू। देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या है ना, हम लोग हर जगह यूज करेंगे, ये कहीं ना कहीं आएगा, हर क्वेश्चन में आता है। जब भी कोई भी इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, या क्वाड्रेटिक हो गया, या कंप्लीशन, या मतलब कहीं भी बनाएंगे इस तरह फॉर्मेट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुमको फेस करना पड़ेगा, इसी में हम लोग फंस जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है, उपयोग से सीखना है, ठीक है।